सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और प्रभु की दया से आनंदित हैं। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्रभु की हजूरी में, उसके चरणों में आप अपने आप को समर्पण कीजिए और आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहे आपका और जिस काम पर आप हाथ लगाए सफल हो जाए। प्रियो, परमेश्वर बहुत ज्यादा आपको ऊंचाइयों पर ले जाए और आप ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। प्रियो, आज मैं प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के पवित्र वचन से आप सभी के बीच में बातचीत करना चाहती हूँ और आज का वचन को आपको ध्यान से सुनना है। पिता परमेश्वर की हजूरी में जब आप आते हो, जब हम सब आते हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनकर उत्तर दें। क्या आप चाहते हो कि हमारी प्रार्थना सुनकर के परमेश्वर उसका जवाब दें? क्योंकि जब हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है तो प्रियो बहुत एक आनंद और एक खुशी होती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि क्या अभी तक आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, या बार बार एक विषय पर आपने प्रार्थना किया और उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, तो प्रियो आज के वचन से आपको अपने आप को करेक्ट करना है और उसके बाद में प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके जीवन में उसका प्रतिफल अवश्य देंगे, क्योंकि वो प्रतिफल देने वाले, वो सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रियो, आइए हम वचन में जाएंगे। दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय वचन पद है 3। तो हम देखेंगे अध्याय 20 वचन नंबर 3 में, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। प्रियो, यहाँ एक स्टोरी दी गई है हिजकिय्याह राजा की, जिसके शरीर में कैंसर का फोड़ा हो चुका है और अब वो मरने पर है। प्रियो, परमेश्वर के दूत ने उस राजा के पास आकर के बोला कि हिजकिय्याह अब तू ना बचेगा, अब तेरा अंत होने को है। इस बात को सुनकर के हिजकिय्याह राजा बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वो परमेश्वर के समीप जाकर के, प्रियो यहाँ बात एक नोट करने वाली है कि ना वो संसार के समीप गया, न किसी अपने रिश्तेदारों से बोला, ना डॉक्टरों के पास गया, किसी की ओर अपने मुंह को नहीं किया, बल्कि संसार से अपने मुंह को मोड़कर परमेश्वर की ओर गया और प्रभु के चरणों में किस प्रकार से प्रार्थना की? उसने खरे मन से प्रार्थना की। यहाँ पर वचन में लिखा गया है कि उसने खराई से प्रार्थना किया, हृदय की सच्चाई से प्रार्थना किया और स्मरण कराने लगा परमेश्वर को और कहने लगा कि मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। प्रियो, वो अपने पिछले दिनों की याद प्रभु को दिलाने लगा कि याद कर यहोवा परमेश्वर कि मैं कितना खराई से, सच्चाई से तेरी प्रार्थना की, तेरी ईमानदारी से प्रार्थना की है और आज मेरे शरीर में ये कैंसर का फोड़ा आ गया है, तो मुझे जीवन दान तू ही दे सकता है। और ये सारी बातों को वो स्मरण करा के कि मैं अच्छा काम करता आया, मैं तेरी नजर में अच्छाई में चलता रहा, मैं तेरे वचनों पे चलता रहा, हर प्रकार का वो अच्छाई जो हिजकिय्याह राजा ने की थी परमेश्वर को याद दिला दिला करके प्रार्थना करने लगा और प्रभु की ओर अपने मुख को लगा के फबक फबक कर, फूट फूट कर रोने लगा। प्रियो, ऐसा जब हिजकिय्याह एक सच्चाई की प्रार्थना परमेश्वर के समीप किया तो परमेश्वर ने उसको सुन करके उत्तर दिया और उसके कैंसर के फोड़े को नष्ट कर दिया। वो अच्छी रीति से हिजकिय्याह राजा चंगा हुआ और 15 वर्ष की आयु और उसने प्राप्त की। हमारा परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी बड़े प्रतिफल को देना चाहता है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा आप सभी को चेक करने की जरूरत है। क्या हम हिजकिय्याह राजा की तरह खराई से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम एक सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या पवित्रताई में प्रभु के समीप आकर के प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु हमारी चाल चलन को देख, हमने चाल चलन की चौकसी की है, परमेश्वर हमें देख कि हमने तेरी आज्ञाओं को माना है, प्रभु हमें देख कि हम तेरे नियमों का पालन
पालन किया है। इस प्रकार से क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर से, क्या सच्चे मन से आप प्रार्थनाएं किया है? अगर आपने खरे मन से प्रार्थना किया है तो परमेश्वर जरूर उसका उत्तर देंगे, जैसे हिजकिय्याह राजा को दिया। प्रियो, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, और जो सच्चाई से, आत्मा की गहराई से परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु उसकी सुनते और उसे चंगा करते हैं। आज की भोर में मैं आप सभी को आज के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। यदि अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला है, अभी तक ऐसे कोई विषय है जिन पर आप रोते हो, बहुत दिन हो चुके हैं, शायद साल हो गया होगा, 2 साल हो गए होंगे, या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कैसा भी टाइम आपके पास, कितना लॉन्ग टाइम हो गया हो, आप उस विषय पर रोते हो और उत्तर नहीं मिला, तो आज प्रियो अपने आप को प्रभु के हवाले करो और चेक करो और प्रभु की आज्ञाओं में चलना स्टार्ट करो। खरे मन से प्रार्थना करना शुरू करो, हृदय की गहराई से प्रार्थना करना शुरू करो। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। सो मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि तुम मांगते ही नहीं, तुम मांगते हो बुरी लालसा से, ताकि तुम अपनी अभिलाषाओं में उड़ा दो। प्रियो, हमारे मन को, हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हमें सब कुछ जानता है। वो हमें पढ़ता है, हमें देखता है, हम क्या करते हैं, कहाँ बैठते, कहाँ उठते, कैसे हमारी चाल चलन है, कैसे हम चलते, सब चीजों का जांचने वाला एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। सो मैं आप सभी को इसी सुबह में इनकरेज करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अभी तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, लेकिन आज वो समय है, आज ये भोर का समय है जब आप हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हो, आज का वचन सुन रहे हो, तो आज अपने जीवन में एक निर्णय लो कि पिता परमेश्वर के समीप आ जाओ और बोलो कि प्रभु मैं आपके वचनों के अनुसार खराई से, सच्चाई से, हृदय की गहराई से आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा। प्रियो, जब ये निर्णय लेंगे और इसी प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे, जैसे हिजकिय्याह राजा का चाल चलन एक अच्छा चाल चलन था, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं में भय मानने वाला राजा था और उसका प्रतिफल उसने अपने जीवन में देखा। कैंसर जैसी नासूर बीमारी से वो छूट गया और परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया। सो जब हमारा चाल चलन अच्छा होता, हम खराई से चलते, प्रभु के वचनों में बने रहते, तो बीमारी कैसी भी लग जाए, तंगी कैसी भी आ जाए, विपत्तियां कितनी भी आ जाए, वो आप पर विजयी नहीं हो सकती, वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर उन हर एक समस्याओं को खंडन कर देते हैं, आपको छूने भी नहीं देते। जिस तरह से हिजकिय्याह राजा को जीवन दान दिया और प्रभु ने उसे चंगा किया। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आइए आज एक सच्चा पश्चाताप करें, खरे मन से प्रार्थना करें, अपनी खराइयों से, गहराई से प्रभु का धन्यवाद करें। जैसे परमेश्वर चाहते हैं अपने हृदय में प्रभु का घर बनाए और अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें, अपनी सारी संसारिक अभिलाषाओं को मारते हुए प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग हमको अपने जीवन को चलाना और उसी अनुसार प्रार्थना करनी है। सो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको कुछ सीख दिया है, और यदि आप इस वचन को सीरियस लेकर के पढ़ेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन में एक सच्चा पश्चाताप करके खराई से प्रार्थना करने का निश्चय ले रहे, तो प्रतिफल आपसे दूर नहीं है, वो उत्तर आपसे दूर नहीं है, आपकी बीमारी आपका कुछ हानि नहीं कर सकती। सो आज का वचन आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप जरूर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसी सुबह में। प्रभु आपका वेलकम करते हैं कि जब आपने हमें एक नया दिन दिया। मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका आदर मान सम्मान करते हैं। मेरे राजाओं के राजा, मेरे सारोन के गुलाब, मेरे यीशु, आप महान परमेश्वर है। पिता मैं घटूं, आप बढ़े, मेरे दिलों में, मनों में राज्य करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपका नाम ऊंचा उठे। सचमुच आपके उपकार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़े हैं। प्रभु आपने सारी रात हमें संभाला है, एक नई सुबह दिया। प्रभु यीशु, इन जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें चलाया और सांसें अदा की। तेरे उपकार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे अच्छे, मेरे स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, तेरा जय जयकार हो। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते मेरे प्यारे अब्बा, आपको महिमा देते इसी भोर में। प्रभु हर एक वो भाई बहन जब इस वक्त हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हैं, एक एक भाई बहन को, नन्हे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी को आपके समीप ले आती हूँ, आपके चरणों में ले आती हूँ। प्रभु उनके पूरे शरीर में प्रभु आपका लहू अप्लाई करती हूँ।
पिता, जब ये आज के वचन को सुना और अपने बच्चों से आज के वचन के द्वारा आपने बात किया है और सिखाया है, आपकी ये इच्छा है प्रभु कि हमारा चाल चलन खराई का हो, हमारा हृदय में सोच विचार पवित्र हो और हमारा जीवन पवित्रताई से चले। और जब हम खराई से प्रार्थना करें तो इस प्रकार का प्रार्थना आप सुनकर उत्तर देते हैं। आपका इच्छा है कि हम पवित्र बने। होने दे कि पिता, जब आज के वचन से अपने बच्चों से बात किया, आज का वचन इनके जीवन में बड़ा सुधार लाए, करेक्शन लाए और इस वचन के द्वारा एक सच्चा पश्चाताप ये अपने जीवन में कर पाए, अपनी लाइफ को चेक कर पाए, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए ज्योति का काम करता है और हमें परफेक्ट करता है, हर प्रकार के अंधकार से छुड़ा लेता है। प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती इसी सुबह में, जब ये काफी दिनों से एक विषय पर रोते हैं, शायद वो विषय इनका 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कितना टाइम हो गया। प्रभु, आप हर एक व्यक्ति के मनों को जांचने वाले परमेश्वर है और अभी तक प्रभु इनके विषय में उत्तर नहीं मिला। प्रभु, मैं प्रार्थना करती एक एक विषय को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे। प्रभु यीशु, जब ये आंख सच्चा पश्चाताप कर रहे, जब मेरे परमेश्वर अपने पापों को छोड़ करके एक खराई का और सच्चाई का जीवन जीने के लिए आज इस सुबह में निर्णय ले रहे, तो प्रभु इनकी जिंदगी में आपका अभिषेक उतरे और मेरे पिता पवित्र आत्मा से भर दे मेरे स्वामी, ताकि एक नया जीवन की शुरुआत आज से करने पाए। और जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करते हैं उसी विषय पर आप राजा हिजकिय्याह की तरह इन्हें उत्तर देना। प्रभु, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। एक एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते, हर एक वो नौजवान भाई, हर एक बुजुर्ग माता पिता, आज की सुबह में जब ये जितने भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे, प्रार्थना कर रहे हमारे साथ मिलके, प्रभु इनके जीवन में तेरा बड़ा काम हो जाए, अद्भुत काम हो, बंद दरवाजे इनके खुल जाएं, तेरा अभिषेक इन पर उतरे और पवित्र आत्मा से ये भर जाए प्रभु यीशु, और वचन के अकॉर्डिंग अपने चाल चलन की चौकसी करे मेरे पिता। धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन जब इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार है, पीड़ित है प्रभु, कोई ऐसे रोग लगे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बहुत ज्यादा डरावनी रिपोर्टें आ चुकी है प्रभु, ये डरे हुए हैं, जीवन को लेकर के, मौत को लेकर के डरे हुए हैं, डॉक्टर ने बोला कि अब तू बचेगा नहीं, तो प्रभु इनके अंदर एक डर समाया हुआ है। लेकिन प्रभु आप जीवन देने वाले परमेश्वर है, आप हर एक बीमारी को नष्ट करने वाले परमेश्वर है प्रभु। कैंसर, टीबी, ब्रेन हेमरेज, प्रभु ये नासूर बीमारियों को हर एक भाई बहन के जीवन से मैं आज तेरे नाम से खंडन कर देती हूँ पिता। आपने हमें अथॉरिटी दी है, वही अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हर एक रोग पर मैं अधिकार लेती हूँ। ऐ दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, तुम खंडन हो जाओ यीशु के नाम से, निकलो इन भाई बहनों को छोड़कर। प्रियो रिसीव करो, प्रभु आपको चंगा कर रहे, आपके हिस्से में चंगाई है, आपके जीवन में प्रभु का आशीर्वाद है, शैतान का कोई काम नहीं। आज निर्णय लो प्रभु के अनुसार चलने का और प्रभु पर भरोसा करो और आज की ये प्रार्थना रिसीव करो, प्रभु आपको चंगा कर रहे। पिता धन्यवाद करते, किसी के लीवर में दिक्कत है, ऐसे कोई भाई बहन जिनके लीवर फैटी हो चुके, जिनकी किडनी प्रभु बहुत खराब होने की स्थिति पे आ गई है, किडनी में स्टोन है, पित्त में स्टोन है प्रभु, बच्चेदानी में गांठे, रसोलिया, शरीर के किसी हिस्से में गांठे हैं, टीबी की गांठे, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो बंधन टूटे, लीवर हील हो जाए, किडनी हील हो जाए, पित्त की पथरी निकले, ओ यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, आंतरिक हर एक अंग इन भाई बहनों का हील हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, ट्यूमर जैसी समस्याएं जाए इनके अंदर से, शरीर का सारा दर्द खत्म हो, हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों के रोग प्रभु जाए, पीलिया, यूरिक एसिड प्रभु इनके जीवन से जाए प्रभु, पाइल्स की बीमारी जाए मेरे यीशु के नाम से, निकलो तुम छोड़कर इन भाई बहनों को छोड़ो, हर प्रकार का डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं मेरे पिता इनके जीवन से जाए। जब काफी दिनों से ये बेड पे पड़े, इनका शरीर काम नहीं कर रहा प्रभु, आपका सामर्थ आज उतरे और हर एक वो भाई बहन आज उठो, आपके हाथ में, पैरों में, पूरे शरीर में प्रभु की कृपा के द्वारा सामर्थ बह रहा है। प्रभु ने कहा आप प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। प्रियो, प्रभु ने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा और तुझे चंगा करूंगा। प्रभु आपको चंगा कर रहे, रिसीव करो, प्रभु यीशु आपको आजाद कर रहे, फ्री कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं जिनके ब्लड की कमी पूरी हो रही, हर एक वीकनेस जारी। पिता धन्यवाद करते कि अपने बच्चों को नाना प्रकार की बीमारियों से आपने छुटकारा दिया है, टीबी जैसी बीमारियां जिनको फिट्स पड़ते, दौड़े पड़ते, यीशु के नाम से फ्री हो रहे। प्रभु ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा तंगी में है, घटी कमी में है, प्रभु यीशु अपने महिमामय धन
साधन से आप इनकी ज़रूरतों को पूरा करो मेरे यीशु। आपने कहा मेरा परमेश्वर भी ओ यीशु उस धन के अनुसार जो वो मसीह यीशु में है, आपने हर एक इनकी घटी कमी को पूरा कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते, हर एक कर्जे का श्राप जाए, इनका फाइनेंशियल ब्रश प्रभु अकाउंट ब्लस हो जाए मेरे पिता, इनके खेत खलियानों पर आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो मेरे पिता। ऐसे कोई बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, आप उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे। हर एक वो भाई बहन जिनके जीवन में रॉन्ग रिलेशन है, गलत गंदे काम है प्रभु, बेविचार में फंसे, नशे में फंसे, जिसकी वजह से इनके परिवारों में फूट, लड़ाई है, झगड़े हैं, अशांति है, यीशु के नाम से ये शैतान के कामों को इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। आज हर एक भाई बहन फ्री हो जाए, बेविचार की लत, नशे की लत इनके जीवन से जाए, परिवार में शांति आए प्रभु। हर एक भाई बहन मेल मिलाप से रहने पाए, हर एक इनके झूठे इनके ऊपर जब लगे एलिगेशन कोर्ट के समाप्त हो जाए प्रभु मेरे पिता, शांति में ये बदल जाए पिता। हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन के जीवन से हर प्रकार का धोखा प्रभु, फ्रॉड प्रभु यीशु, शैतान की ओर से आने वाली डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम से मैं खंडन करती पिता। आज के दिन ये जो भी अपनी प्रार्थना विनती यूट्यूब के माध्यम से कमेंट में लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना मेरे अच्छे पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं भाई, इनकी रक्षा करना, हर एक भाई बहन बच्चे सभियों की सुरक्षा मांगते हैं, इनके आने और जाने में सुरक्षा करना। आज के दिन जिस काम पर हाथ लगाए बरकत में बदल जाए, आशीष में बदल जाए प्रभु। हर एक धोखे से प्रभु, स्पैम से, हर एक फ्रॉड से इन्हें बचाना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों पर आपने रक्षा की, आपने हर एक जरूरतों को इनकी पूरा कर दिया, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को छुआ और चंगा किया, हर प्रकार का इन्फेक्शन, वायरल बुखार प्रभु, डेंगू जिन भाई बहनों को हो रखा है यीशु के नाम से हर प्रकार का वो फीवर इनके जीवन से नष्ट हो जाए मेरे पिता। जब इनकी प्लेटलेट घट चुकी यीशु के नाम से बढ़ोतरी हो, प्लेटलेट पूरी हो जाए, हर एक वो संकट इनके जीवन से जाए, हर एक घटी कमी इनकी तकलीफें इनके जीवन से जाए। नन्हे बच्चों को हील किया, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को चंगा किया, हर एक वो जवान भाई बहनों पर कृपा किया। ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं, आप उन्हें संतान देकर ब्लेस कर रहे, जिनके पास घर नहीं आप उन्हें एक घर देकर ब्लेस कर रहे, जिनके पास नौकरी नहीं आप नौकरी देकर के ब्लेस कर रहे प्रभु। जिस क्षेत्र में काफी दिनों से रोते उसी विषय पर आप हाथ बढ़ाकर उत्तर देने जा रहे। मेरे परमेश्वर, आपने अपनी पवित्र प्रजा, अपने बेटे बेटियों पर रक्षा किया है प्रभु, और आपने इनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु। हम सबका प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।